गठिया का रोग एक ऐसा भयानक रोग है, अगर एक बार वो हमारे शरीर में आ जाता है, गठिया का रोग हो जाता है, तो वो ठीक होने में बहुत ज़्यादा लंबा समय लेता है। लंबे समय तक उसका ट्रीटमेंट चलता है। अगर एक बार गठिया हमारा ठीक भी हो जाता है तो भी कोई गारंटी नहीं होती कि ये रोग हमारे शरीर में दोबारा नहीं आएगा। गठिया एक बार ठीक होने के बाद दोबारा भी आ सकता है, लेकिन किसी भी रोग के पैदा होने के कारण होते हैं, क्योंकि बिना कारण से कोई भी बीमारी हमारे शरीर में नहीं आती। इसलिए गठिया के भी कारण होते हैं। अगर हम किसी बीमारी के कारणों का पता लगा लें और उन कारणों को हम रोक देते हैं तो हम बीमारी को भी रोक सकते हैं। इसलिए किसी भी बीमारी को फैलने से पहले उसके कारणों का पता होना बहुत ज़रूरी है और उनके ऊपर रोक लगानी भी ज़रूरी है। तो गठिया के होने के कौन से कारण हैं और किन गलतियों से गठिया हमारे शरीर में पैदा हो जाता है और रोग का रूप धारण कर लेता है, ये सभी जानकारियां मैं आपको दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। जानकारियां प्राप्त करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें, ताकि स्वास्थ्य से संबंधित आयुर्वेदिक जानकारियां आपको सबसे पहले मिल सके। हमारे आयुर्वेद में 3 प्रकार के ही रोग होते हैं। वो होते हैं वात रोग, पित्त रोग और कफ रोग। जो गठिया का रोग है वो वात रोग है। वात का मतलब होता है वायु, यानी कि हमारे शरीर में जब वायु का असंतुलन हो जाता है, जो वायु हमारे शरीर में होती है वो ना तो कभी कम होती है और ना कभी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन उसका जो संतुलन है उसमें बदलाव आ जाता है। वायु के असंतुलन से ही हमारे शरीर में गठिया का रोग पैदा होता है। वायु में असंतुलन तब होता है जब हमारे शरीर में गैस बनती है। कई बार हम क्या करते हैं, ऐसे भोजन, ऐसे खाद्य पदार्थों का हम सेवन करते हैं जिनको हजम करने के लिए हमारे शरीर की ज़्यादा ऊर्जा का इस्तेमाल होता है, और जब ज़्यादा ऊर्जा इस्तेमाल होगी तो ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, और ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी तो भोजन का जो पायसीकरण हमारे शरीर में होगा, जो पाचन क्रिया की प्रक्रिया हमारे शरीर में शुरू होगी, उससे हमारे शरीर में गैसें बनेगी। क्योंकि जितना ज़्यादा ईंधन इस्तेमाल किया जाएगा उतनी ही ज़्यादा उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और उतनी ही ज़्यादा उससे विषैली गैसें बाहर निकलती है। वही काम हमारे शरीर में भोजन का होता है। जितना शक्तिशाली भोजन हमारा शरीर हजम करेगा उतनी ही ज़्यादा मात्रा में गैस हमारे शरीर के अंदर बनने लगेगी, और वो गैस जब लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाती है, हद को ज़्यादा पार कर लेती है, तो वो हमारे शरीर के कई हिस्सों में पहुंचकर दबाव बनाती है, और उसी दबाव की वजह से हमारे शरीर में गठिया का रोग पैदा होता है। तो मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिनको अगर आप ना खाएं तो आपको कभी गठिया नहीं होगा। अगर गठिया हो गया तो भी आपको इन चीज़ों का परहेज करना है। सबसे पहली चीज़ है पॉलिश वाले चावल। जो गठिया के मरीज हैं उनको बाजार में मिलने वाले चमकदार, सुंदर दिखने वाले चावल को कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि चावल को सुंदर दिखाने के लिए उनके ऊपर केमिकल से पॉलिश की जाती है, जो गठिया को पैदा करने का सबसे बड़ा कारक है। दूसरी चीज़ें हैं, जैसे हम मैदे का इस्तेमाल करते हैं या खोया खाते हैं, और हम चाट मसाले या तेज़ तीखी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, या गैस बनाने वाली चीज़ें जिनमें हमें प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा होगी, दालें हो गई, अंडे हो गए, मांस मछली और शराब का सेवन हो गया। अगर हम इन चीज़ों को खाते हैं तो ये बहुत शक्तिशाली भोजन के अंदर इनको शामिल किया जाता है, और इनको हजम करने में शरीर को ज़्यादा ऊर्जा का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे गैस बनती है। गैस बनती है तो गठिया बनता है। इसलिए गठिया को अगर रोकना है तो आपको इन चीज़ों के ऊपर रोक लगानी पड़ेगी। अगर आप इनके ऊपर रोक नहीं लगाते हैं तो जीवन भर आपका गठिया कभी भी ठीक नहीं हो सकता। अगर हम गैस बनने वाली चीज़ों को खाते रहेंगे तो हमारे शरीर में वायु का असंतुलन बना रहेगा, और वायु जब असंतुलित होगी तो हमारे शरीर में गठिया का रोग जरूर पैदा होगा, और ये रोग हमारा जीना मुश्किल कर देगा। और गठिया को ठीक करने के लिए आपको लंबे इलाजों की ज़रूरत पड़ेगी, लंबी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, और परहेज अगर आप नहीं करेंगे तो कोई भी दवाई आपके शरीर के ऊपर असर नहीं करेगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। धन्यवाद।